नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। मनोहर लाल खट्टर ने कल नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कुछ घोषणाएं की हैं। मतलब उन्होंने एसी चलाने वालों के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण और बिजली बिल में बहुत ही ज़्यादा कटौती होने वाली है। आइए देखते हैं न्यूज़ है क्या। देखिए, ये न्यूज़ निकल के आई है, द हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से कहा गया है, न्यू टेम्परेचर रूल फॉर एसी अनाउंस्ड व्हाट इट इज़ एंड व्हाई गवर्नमेंट वांट्स यू टू लिमिट एसी कूलिंग बिटवीन गवर्नमेंट वर्किंग ऑन ड्राफ्ट फ्रेमवर्क टू स्टैंडर्डाइज्ड डेफॉल्ट टेम्परेचर ऑफ एयर कंडीशनर, यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर की तरफ से। ठीक है, आइए हम जानते हैं अब इसमें क्या कह रहे हैं। ये इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, एसी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर सेट नहीं किया जा सकेगा। यह नियम ठंडा करने और गर्म करने दोनों स्थितियों पर लागू होगा। मतलब इन्होंने ये कह दिया है कि अब जो पहले मतलब एसी आप लेने जाते थे तो उसकी एक लिमिट होती थी कि मतलब आप इतने से ज़्यादा कम नहीं कर पाएंगे और इतने से ज़्यादा अधिक नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने इसकी नई सीमाएं तय कर दी हैं। मतलब इन्होंने कहा है 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर सेट नहीं किया जा सकेगा। यह नियम कहाँ कहाँ पर लागू होगा, इस पॉइंट में ये बताया गया है। यह नियम घर में, वाणिज्यिक जैसे ऑफिस है, मॉल है, अस्पताल है और वाहनों में लगी एसी, यदि आपकी कार वगैरह में लगी है एसी है तो उस पर भी ये लागू होगा। तापमान को 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने से बिजली की खपत में कमी आएगी। इसका मतलब मेन फोकस ये है कि बिजली बिल में जो है उसको कटौती करना है। सरकारी अनुमान के अनुसार 6 करोड़ शहरी घरों में और 12 लाख वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में 22 से 24 डिग्री पर एसी चलाने से सालाना 12 से 15 बिलियन यूनिट बिजली की बचत होगी। मतलब मेन इनका यही लक्ष्य है कि मतलब कि ऊर्जा ज़रूरतों को कैसे मैनेज किया जाए, जिससे 1.2 करोड़ टन CO2 उत्सर्जन कम होगी। यह भारत के 2070 नेट जीरो लक्ष्य को समर्थन देगा। आगे देखते हैं कि इसमें फ़ायदे किस किस को होने वाले हैं। निर्माता और तकनीकी बदलाव, एसी निर्माताओं पर प्रभाव। नए एसी मॉडल्स में 20 से 28 डिग्री तापमान अनिवार्य होगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड IS 1391 में शामिल करेगा। ये ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड किसी भी सामान के स्टैंडर्डाइजेशन मानक होता है तो ये उसमें शामिल हो जाएगा। तुलना 2020 में डिफ़ॉल्ट 28 डिग्री सेटिंग अनिवार्य थी, जिसे बदला जा सकता था। नया नियम बहुत ही सख्त है, इसे बदला नहीं जा सकता। तापमान की सीमाएं तय कर दी गई हैं, इसे अब नहीं बदला जा सकता। उसमें लॉक कर दिया जाएगा सिस्टम। मतलब सरकार कुछ ऐसी योजना बना रही है कि जो मैन्युफैक्चर हैं, जो एसी को बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, अभी इसमें क्या थी कि 24 डिग्री तापमान की मतलब लिमिट तय कर गई थी, लेकिन अब क्या कर दिया है इन्हें 20 से 28। लाभ क्या होने वाला है इससे, मानकीकरण से ऊर्जा कुशल उपकरणों का उत्पादन बढ़ेगा। मतलब आपने देखा होगा कि देखो लोगों की आय बढ़ रही हैगी तो और फिर इस्तेमाल करने वाले भी बढ़ रहे हैं तो ऊर्जा की ज़रूरतें भी बढ़ेंगी, बिजली का उत्पादन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ ये कदम उठाए हैं। देखो, ऊर्जा संरक्षण और बिजली बचत। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अनुसार तापमान को 20 डिग्री से 24 डिग्री करने पर 24% तक बिजली की बचत हो सकती है। प्रत्येक 1 डिग्री तापमान बढ़ाने से 6% बिजली की बचत संभव हो सकती है। अनुमानित बचत के बारे में बताया गया है कि 10 मिलियन यूनिट बिजली, 5,000 करोड़ रुपए के बिजली बिल और 8.2 मिलियन टन CO2 के उत्सर्जन में कमी आएगी। मतलब इससे ये फ़ायदा होने वाला है जब आप एसी की तापमान की सीमाओं को निर्धारित कर देंगे और ये जब होने लगेगा। पर्यावरण संरक्षण के बारे में देख लीजिए। यह कदम भारत के 2070 के नेट जीरो लक्ष्य और पेरिस समझौते के अनुरूप है। मतलब देखो 2070 का जो इन्होंने लक्ष्य तय करके रखा है पेरिस समझौते में, यह हुआ है कि हर देश अपने
अपने देश में कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम कर सकता है, तो ये उसमें भी मदद करेगा। अत्यधिक ठंडा तापमान सेट करने से होने वाली बिजली की बर्बादी कम करना और पर्यावरण संतुलन बनाना, इससे दो फायदे हो जाएंगे। एक तो पर्यावरण संतुलित करने में हमारे मतलब जो ठोस कदम है वो उठाए जाएंगे, और दूसरा ये है कि जो बिजली बिल की बढ़त होती है तो उसको हम कहीं ना कहीं कम कर पाएंगे, बिजली बिल को भी। एक पॉइंट और आ गया है, पब्लिक कंसल्टेशन और ग्लोबल प्रैक्टिस। देखो ये जो नियम हैं, ये नियम mygov.in पर हुए सर्वे 25 मार्च 2025 तक मतलब आंकड़े लिए गए हैं के आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसमें उपभोक्ता की आदतों और उनकी ज़रूरतों को समझा गया है, फिर ये फैसला लिया गया है। देखो जापान के बारे में यदि हम विश्व परिदृश्य के बारे में बात करें तो जापान में 28 डिग्री, इटली में 23 डिग्री और अमेरिका में 26 डिग्री तापमान के मानक लागू हैं। मतलब अभी तक हमारे देश में ये नहीं हुआ था, लेकिन अब हमने भी मानक तय करने की पहल कर दी है। निगरानी और अनुपालन, पावर मंत्रालय मतलब ऊर्जा विभाग, बीईई और डिस्कॉम्स मिलकर निगरानी तंत्र बनाएंगे। मतलब इनको देखा जाएगा कि मतलब ये काम कैसे कर रहे हैं, जो हमने मतलब सोचा है, जो लक्ष्य लेकर हम निकले थे वो हम लक्ष्य प्राप्त कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। नियमों की प्रभावशीलता को मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, मैं वही बता रहा था। तो ये है हमारी आज की खबर थी जो बहुत ज़रूरी थी। आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।